क्वेरी के नाम से आ रहा है अनलिमिटेड डेटाबेस आ रहे हैं किसी एक के साथ न्यू बनाना है तो यहाँ से आप न्यू बना लो या हमारे पास ईथर कोड होगा कोई डेटाबेस उस वजह से हम दे एक ईटीसी कोई भी आ रहा है जो इसी के नाम पे हम CIS के नाम से हमने इसके साथ क्या करना है अपनी इस फाइल का कनेक्शन करना। अब कनेक्शन जरूरी क्यों इस चीज को समझने अब जब हम यूजर से डेटा ले रहे होते हैं सैंपल एक फाइल रन करना यहाँ से उस पर समझा देता हूँ। जब हम यूजर से डेटा ले रहे होते हैं तो अब डेटाबेस के अंदर हमें उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना होता है तो हमें ये चीज लास्ट में बतानी है कि डेटा अब देखो आप यहाँ देख रहे हो कि अनलिमिटेड डेटाबेसेस आ रहे हैं। अब यूजर जब आएगा उसने डाटा अपना इंटर डेटाबेस में कहीं ना कहीं उसको अपने स्टोर करना तो ये तो काफी सारे डेटाबेस हैं तो इसलिए हम जिस फाइल को रन कर रहे होते हैं यूजर को हम दिखा रहे हैं उससे जो हमने डेटा लेना है वो हमने लास्ट में बताना है कि ये जो डेटा है आप ना डेटाबेस में जाके स्टोर करो तो इसलिए मैं हमें कनेक्शन लास्ट में कि ये डेटाबेस लाइक ये फीचर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो इसको कोई ना कोई डेटाबेस चाहिए होगा कि डेटाबेस क्रिएट नहीं किया होगा अभी कोई ना कोई इसको डेटाबेस चाहिए होगा जहाँ पे जाके अपना डेटा स्टोर करें उसके लिए हम एक कनेक्शन करते तो हम क्या करते हैं अपनी फाइल में आते हैं अब PHP का कोड लिखना है तो आपने पहले PHP का सिंटैक्स जो है वो राइट करना है जी ये ओपन वाले ओपन टैग के लिए और ये क्लोज के लिए अब PHP के अंदर वेरिएबल को समझना है वेरिएबल क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि एक हम जो है ना वैल्यू असाइन करने की और इसकी वैल्यू जो है ना डॉलर साइन से नेम जो होगा वेरिएबल का वो हम डॉलर साइन से और वैल्यू हमारी डिपेंड करेगी डेटा टाइप के ऊपर अब मैंने लिखा है ABC इज इक्वल टू अब लाइन 1 2 3 कर दूंगा तो ये तो सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ लेकिन अगर मुझे टेक्स्ट लिखना होगा तो उसको स्ट्रिंग बना के लिखूँ तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल ले लूँ या डबल ले लूँ ठीक है अब यहाँ यूजर ले रहा हूँ अब यूजर टेक्स्ट है उसको मुझे लास्ट में स्ट्रिंग बना के लिखूँ उसके बाद जो है ना हम क्या करने लगे कनेक्शन कोई भी एक वेरिएबल बना लिया आ गया
बाद यूजर आगे आ गया, पासवर्ड जो भी आ गया मेरे पास, ठीक है। बस
हाँ जी, करें स्टार्ट। क्या बात चल रही थी लास्ट क्लास में? क्यूरीज की। तो हमने ना यहाँ बैकएंड पे कोड लिखा था क्यूरी का, और उसके जरिए हमने जो है ना डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करवाया। तो जब आप ये देखें कि आपने कनेक्शन क्रिएट कर लिया है किसी भी टेबल में, सेम ये वाला मेथड यूज करके आप डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना बाकी करंट ऑपरेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास वो सिलेक्ट आ रहा है, अपडेट आ रहा है। सर स्क्रीन तो आप शो नहीं हो रही। शेयर कर दें आप। अच्छा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी अब? जी जी हो गया। जी सर, हो गया अच्छा। सर। तो बाकी सेम जो है ना, हम अगर दूसरी क्यूरी जो है ना रन करना चाहें तो सेम यही वाला मेथड होगा। जिस तरह हम डेटाबेस में डाटा इंसर्ट को आ रहे हैं, सेम ऐसे ही हम जो है ना बाकी क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे। अब आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना ये चार चीजें ही काम कर रही होती हैं। वो चार चीजें कौन सी, जो आपको शुरू में करंट ऑपरेशन समझाया, इसकी ना वैसे एक मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, बाद में शेयर कर दूंगा, आप लोग वो सुन लीजिएगा। मे भी इससे भी ज्यादा अच्छी हो, ताकि हम इस टाइम में ना बाकी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और हमारे से किस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो किए जा सकते हैं, और हमें किस तरह से जो है ना उनको स्टडी करना चाहिए। तो आपने अपना प्रोजेक्ट देखना है, और यहाँ पे शुरू में ये एक चीज मैंने आप लोगों को कही थी कि माइंड में रखनी है आप लोगों कि जब हम ये अपना प्रोजेक्ट रन कर रहे थे ना, तो यहाँ शुरू में मैंने आपको बताया है कि जो इसका यूआरएल है वो आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये देखिए, अब हमने वन के फोल्डर के अंदर, ये नीचे वाले को छोड़ो, नीचे मैंने शायद कोई मिस्टेक कर दी, वन के फोल्डर के अंदर 2.php की फाइल है। अब ये आगे समझाता हूँ क्या होगी। अब मैं अपना एक कोई भी प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ, यहाँ से देखिएगा, लाइक ये एलएमएस के नाम से डेटाबेस नहीं बनाई मैंने, इसको देख लेते, इसकी भी डेटाबेस नहीं। चलिए इसका डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, ताकि ये भी आइडिया हो जाए आप लोगों को। अब हमने ये जो फाइल अभी मैं रन कर रहा हूँ ना, तो इसका वो क्या कह रहा है जी, ये देखें, अननोन डाटाबेस एलएमएस, और यहाँ पे नीचे बता रहा होगा
PHP की फाइल के अंदर जो है ना लाइन नंबर 3 में एरर है। अब आपने जाना है जिस वो फाइल का वो दे रहा है एरर जी आ रहा DB डाल। अब इसके अंदर जो फाइल के अंदर हमने डेटाबेस बनाया है उसका नाम है LMS, और अगर आप डेटाबेस में जाके देखें तो LMS के नाम से कोई डेटाबेस वजह से वो हमें एरर दे रहा है। या तो आपको डेटाबेस के नाम से पहले डेटाबेस क्रिएट करना चाहिए, या फिर इसको आपने किसी ऐसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो जिसमें ऑलरेडी डाटा करो। तो मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है इसके साथ डेटाबेस कनेक्ट करो, या अगर आप वो न्यू से करना चाहो आप क्या करो, क्योंकि हमारी फाइल में और डेटाबेस होगा इधर और होगा, तो आप सेम ये वाला नाम जो है ना कॉपी कर लो, या फिर आपके पास जो डेटाबेस की फाइल होनी है DBDM की, सिंपल ये वाला माइंड में रखो चीज कि ये आ रहा है आपके पास, इस डेटाबेस को कॉपी करो जो DB की फाइल आ रही है, और आप आ जाओ यहाँ पे और इस फाइल को क्रिएट कर लो। अब ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये एरर दे देगा, ये देखें नीचे कहीं क्रिएटेड थी वाली, तो मैं फिर कनेक्शन के अंदर जाके ये दे देता, अब एरर खत्म हो जाएगा। खैर ये चीज भी अभी इतनी कुछ देखने वाली नहीं है, आपको आगे बताता हूँ, ये तो मैं अपने लिए सेट करूँ ताकि फाइल आपको समझो। अच्छा, अब हमने ये फाइल जो है ना रन कर ली है, अब हमारा इंटरफेस आ गया है, एक तो ये डेटाबेस के साथ भी कनेक्टेड है और दूसरा इसके पीछे सारा कोड चल रहा होता है। अब सुपरवाइजर ने तो हमारे से कोड पूछना है कि हाँ जी आप मुझे कोड ओपन करके दे और यहाँ लाइव चेंजिंग करके दे। तो आप लोगों ने एक चीज ये माइंड में रखनी है कि जो आपके ब्राउजर के ऊपर कोड चल रहा है वो htdos के अंदर पड़ी हुई फाइल है और उसमें टोटली कोड है। ये फ्रेंड एंड आपने ये नहीं देखना कि बस ये ब्राउजर पे चल रहा है, ये कोई HTML का कोड है, ये डेस्कटॉप पे पड़ा होगा, डाउनलोड में पड़ा होगा, ये आप लोगों ने माइंड से निकाल दें। पहली चीज कि जो हमारा कोड है वो टोटली सारा इधर ही चल रहा होता है। जहाँ पे जब हम मूव करते हैं ना, अब आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, जैसे ही मैं दूसरे किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, ये तो वैसे पॉपअप विंडो है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, इसका शायद इतना नहीं पता है, एडमिन। अब देखो लोकेशन चेंज होगी। अब वो हमारे पास फ्रंट एंड वो था, पहला पेज था, अब एडमिन में आ गए, और जब हम एडमिन में आए हैं तो यहाँ पे देखें इसका URL चेंज हो गया। अगर आपको ये वाला कोड देखना है तो आप एडमिन के फोल्डर में जाओगे, मतलब ये पीछे फोल्डर है जिस प्रोजेक्ट को हम रन कर रहे हैं, इस फोल्डर के अंदर एडमिन का फोल्डर है और उसमें ये कोड पड़ा है। लाइव की मैनेज कोर्स पे आ जाता है। अब देखें वो कह रहा है जी एडमिन के फोल्डर में जाएं, इंडेक्स की फाइल है, उसके साथ एक पेज इंक्लूड है मैनेज कोर्सेज के नाम से। ये पहली चीज है। अगर आपको जो सुपरवाइजर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि मुझे आप इसका कोड ओपन करके दें, तो अगर आप उस कोड तक पहुंच गए हैं तो आपने तकरीबन 30 to 40% आंसर दे दिए हैं। वो फिर क्या होगा, अब मिसाल ले लें, वो कहता है जी जहाँ ये कोर्सेज आ रहे हैं, ऐड न्यू कोर्स आ रहा है, यहाँ पे मुझे अपना नाम लिख के दें। तो पहली चीज ये आ रही है कि यहाँ तक पहुंचना कैसे है। कुछ बच्चे होते हैं जी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ गए, ठीक है, और यहाँ से देख लिया जी कहाँ पड़ा है, तो ये थोड़ा ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको सोर्स बता देता है, लाइन तो नहीं बताएगा, यहाँ पर लाइन नहीं आ रही, या फिर आप सोर्स में जाओ फिर यहाँ पे आपको बताया जी एडमिन में जाओ इंडेक्स में बताया, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है और सुपरवाइजर ये करने ही नहीं देता। लेकिन ये अपने तक आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं मिला जल्दी यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो आपका कोड है इस लाइन में पड़ा है, आइडिया हो जाएगा। और सोर्स में आप देखेंगे कि जो है ना एडमिन के फोल्डर में ये देखें, तो हम प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, मैविश का मेन से फोल्डर है, उसमें एडमिन है, एडमिन के अंदर इंडेक्स है और इंडेक्स के अंदर ही पड़ा है। तो लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि आप बच्चों जाओ अपनी फाइल में, आपने सारी कोडिंग देखनी है तो जाओ ये वाला कोड अपने फोल्डर में से ओपन करो। अब हम जाएंगे एडमिन के फोल्डर में और यहाँ पे देखें जी आ रहा है मैनेज कोर्सेज। अब हम यहाँ पहुंचे, अब हमें ढूंढना है, उसने क्या बोला है जी ऐड न्यू कोर्सेज की जगह अपना नाम लिखो, तो ये सामने ही आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो बंदा एक दफा जब देखेगा लाइन को तो आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है जी अपना नाम लिखो, मैंने नाम लिखा। अब इसको सेव करना है आपने और उसी ब्राउजर को जाके आपने रिफ्रेश करना है।
नाम ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब वो किसी जगह बटन ऐड करवाने को कह देता है एग्जाम्पल, और ये मैं कॉमन क्लास दे रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट की या फलां के प्रोजेक्ट की, ये कॉमन चीजें बता रहा हूँ जो सबके लिए। अच्छा, अब वो कहता है कि आप मुझे ये कोर्स नेम और सेक्शन आ रहा है, एक और फील्ड ऐड करके दे। जब हम अपने हिसाब से करते हैं, मैं फील्ड ऐड करने का तो क्या है कि हमने जी यहाँ सिंपल क्या काम करने हैं, इनपुट ले लेना है, वो करके दे देगा। लेकिन जब आप ये इनपुट लेंगे फिर आप हंस जाएंगे, सर कैसे काइंडली फंसेंगे? इसके माइक और कैमरे को समझ नहीं आई। कैमरे और माइक ऑफ करवा दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के कैमरे और माइक जो है ना वो ऑन है, वो ऑफ कर लें आप लोग। ये देखो, ये सामने ही बटन है, स्पीकर का ये बना होता है वीडियो का, उस पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। काफी स्टूडेंट हैं जिनको आइडिया नहीं है कैमरा किस तरह ऑफ होता है, या तो ये 3 डॉट्स बने होते हैं उन पे मोबाइल पे, तो वहां क्लिक करेंगे वहां से हो जाएगा, अदरवाइज कैमरा बनाओ वहां से कर लेंगे। स्क्रीन नहीं शो हो रही जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं शो हो रही। अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, अब मैंने ये इनपुट लाइन नंबर 9 पे देखें। अब सुपरवाइजर ने ये कह दिया है कि आप जो है ना मुझे इसके साथ एक और सेक्शन जो है ना, जिस तरह ये हमारा लिखा आ रहा था कोर्स नेम के साथ एक और ऐड कर दिया। मैंने ऐड तो किया लेकिन जो है ना उसकी फॉर्मेटिंग पहले जैसी नहीं है, तो कोशिश करनी है जहां वो चेंजिंग का कह रहा है आप एक जेड वाला कोड देखें और उसी को कॉपी पेस्ट करें। अब देखो सेक्शन बनाना है तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, उसमें इंटरफेस ही खराब कर दिया। आप सिंपल क्या करो, वो पूरा कोर्स नेम के साथ आप जो है ना एड्रेस कर दो, आप ये सेम कॉपी कर दो और इसी में पेस्ट कर दो, आपको न्यू ऐड करके दे। बाकी वो जो चेंजिंग का कहेगा चेंजिंग आप उससे कर लोगे, ठीक है। ये इजी रहेगा बजाय कि हम जो है ना खुद से लिखें वही कर लें। अगर वो कहता है आपने कॉपी नहीं करना, फिर ऊपर वाला देख के जो है ना खुद ही आप टाइप कर दें। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही, सबको नहीं हो रही स्क्रीन शेयर, सबको नहीं हो रही? जी सर हो रही है। अच्छा, अच्छा ये चीज हो गई। उसके अलावा कोड ओपन करना है किसी भी फ्रंट फाइल का, उसके लिए ये आप लोगों ने चीज माइंड में रखनी है, ठीक है। जब हम यहाँ तक आ जाएंगे अगली चीज आपको काफी इजी लगेगी। अच्छा, अब यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैनेज कोर्सेज आ रहे हैं, असाइन कोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ये असाइन कोर्स आ रहे हैं, ये पहली चीज। अच्छा, जब हम कोड में आते हैं तो फिर होता क्या है कि जो सुपरवाइजर हमें कह दे जी आप मुझे बताएं ये कोड आ रहा है इसका काम क्या है, तो बंदे को आइडिया थोड़ा बहुत हो ही जाता है कि ये कोड आ रहा है और इस कोड में क्या क्या काम होगा, इसका पर्पज क्या होगा, वो कुछ कोड को रीड करते ही माइंड में आ जाता है। अब देखिए जैसे हम ये ओपन करके बैठे हैं कोड, अब इसमें सुपरवाइजर कहता है जी आप लाइन नंबर जो है ना 22 को डिफाइन करें क्या है, तो मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर ये चीजें बताई हुई हैं कि वैसे बूटस्ट्रैप की क्लास है पैनल बॉडी की, तो वो एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पूछ लेता है कि जी लाइन नंबर फलां पे क्या चीज आ रही है, तो बंदे को ना थोड़ा आइडिया कोड पढ़ के ही हो जाता है। लेकिन मेन चीज ये आ रही है कि उस कोड तक पहुंचेंगे तब जाके उसको एक्सप्लेन करेंगे, और होता ये है स्टूडेंट से जो है ना कोड ही नहीं ओपन होता। कोड ओपन कर लिया, आप वहां तक पहुंच गए हैं, अगर आपने क्वेश्चन को 2-4% भी बता दिया है तो सुपरवाइजर आपको कहेगा जी आगे चलेंगे। अगर आप वहां तक कोड ही नहीं लेकर
कोड ही नहीं ओपन कर पाओगे फिर मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे यहाँ देखिए, अभी हम क्यूरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पे देखें वही चीज आ रही है कि हम ये कनेक्शन आपको मैंने बताया, अभी हमने लगाया भी है टू की फाइल के अंदर। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे एबीसी का नाम रखा है, लेकिन उसने देखिए यहाँ पे जिसमें हम काम कर रहे थे कनेक्शन के नाम से। तो अब ये जरूरी है, अगर ये कनेक्शन मैं यहाँ से खत्म कर दूं तो डाटा कोर्सेज से उठाएगा ही नहीं। या अगर मैं ऐसा करूं कि मैं वहां से कनेक्शन के वेरिएबल नहीं उठाता और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे खुद से लगा देता हूँ, ये जो हमारे कनेक्शन की क्यूरी है उन खुद से लगा देता हूँ, और यहाँ पे एबीसी आ रहा है और जो हमारे डेटाबेस का नाम है फिर मुझे वो लेना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे एबीसी लिख सकता हूँ अदरवाइज नहीं। फिर इसमें एक चीज और भी होगी कि इसके साथ डीबी की फाइल जो है ना, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो ही है। बच्चों में मैसेज आ रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं शेयर है तो हो रही है स्क्रीन। जिनको नहीं हो रही ना, आप रीज्वाइन कर लें, क्लास एंड करके ना दोबारा ज्वाइन कर लें, हो जाएगी। जिनको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्लास एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लें, हो जाएगी। मैं स्टॉप करके दोबारा कर देता हूँ। जी अब चेक करें। हाँ जी अब चेक करें। अच्छा अच्छा, अगली चीज है ना, ये जो हम डाटा इंसर्ट करवा रहे थे, अगर हमने फॉर्म के जरिए करवाना है डाटा इंसर्ट, ये बस 2-4 मिनट किए फिर उसके बाद आगे बताते हैं। वो भी आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम फ्रंट वाली फाइल को देख के बैकएंड का कोड कैसे ओपन करवाएंगे, ये चीज। और अगर आप फ्रंट पे आ जाते हैं ना डायरेक्ट, जैसे ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो मुझे जो है ना यहाँ पे कोई पेज नहीं शो करवा रहा, तो ये इंडेक्स पेज होगा। यहाँ पे देखिए मैविश कमान, आगे कोई फाइल नहीं शो करवा रहा वो URL में, तो ये इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जो फाइल होगी ना वो इंडेक्स की होगी, तो आपको ये कोड इंडेक्स में मिलेगा, ये वाला जो फ्रंट पे आ रहा है। तो सुपरवाइजर अक्सर जो है ना, लाइट की पिक्चर आ रही है, सुपरवाइजर कह सकता है पिक्चर चेंज करके दिखाएं, या वो कह सकता है कि यहाँ नीचे एक और बटन बना के दिखाएं, तो आपको ये इंडेक्स फाइल में मिलेगा। तो आप लोगों ने ये लाजमी कर लेना है कि अपनी हर एक फाइल को, और इसके अंदर ना कुछ ऐसी फाइल्स भी होती हैं जिनको हमने नहीं देखना होता, जैसे एसेस में आ जाए, या इसमें जो मटेरियल्स होता है, बूटस्ट्रैप की फाइल्स आ रही हैं, CSS की फाइल आ रही है, इनको आप लोगों ने नहीं स्टडी करना, ठीक है। आपने जस्ट PHP की जो फाइल्स हैं उनको स्टडी करना है।
फिर आगे फोल्डर आ जाते हैं। और इसमें होता ही है कि आप कोई भी एक फाइल अच्छे से कर लेंगे तो आपको बाकी सारी फाइल जो है ना वो इजीली समझ आ जाएंगी। अब मैं कोई भी यहाँ से एग्जाम्पल है ओपन कर लेता हूँ फाइल। अब देखें यही फाइल और जो मैं थोड़ी देर पहले ओपन कर रहा था कोर्स वेबसाइट की भी कर लेता हूँ। अब इसमें देखें दोनों फाइल्स में देखें कोड सेम ही आ रहा है, div की क्लासेस आ रही हैं, div क्लासेस हैं, उसके बाद CSS आ रहा है, ठीक है, ये टेबल आ रहा है। दूसरी फाइल में जाऊँ तो वो भी सेम ही आ रही है, उसमें भी देखेंगे टेबल है, क्लासेस हैं बूटस्ट्रैप की। तो आप एक फाइल अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको बाकी सारी फाइल सर इजीली समझ ये आ मुझे जाएगी। तो स्क्रीन आपकी LMS पर ही स्टक हुई नजर आ रही है अभी तक फिलहाल तो। क्या है नहीं आ रही फिर सही स्क्रीन? जी वो LMS पे स्टक है अभी तक तो फिलहाल। मैं तो बहुत आगे चला गया। मुझे तब की वही शो हो रही है, मैंने दोबारा ज्वाइन किया ना फिर भी। सर आप इंटायर वीडियो सेलेक्ट करें, वो शायद एक विंडो में स्टक हो जाती है वीडियो आपकी। हाँ जी अब देखिए जी ये अब सबलाइम विंडो शो हो रही है, कोई और विंडो सेव करके देख लें, दूसरी भी होती है। फ्रंट एंड आ रहा है या नहीं, अपना ब्राउजर भी दिखा दें। जी अब देखें सर प्रॉपर शो हो रही है विंडो। एक ही विंडो की है और दूसरी विंडो शो नहीं है अभी तक, अभी सबलाइम ही आ रहा है साहब। टाइप में यही तो इस स्क्रीन शेयर ऑप्शन आती है तो तीन टायर विंडो पे क्लिक करेंगे तब शायद आएगा वो। हाँ जी अब देखो अब चेंज हो रही है। नहीं अब चेंज तो हो कुछ रही भी नहीं है है। सर प्रॉपर शो हो रहा है सब कुछ। मतलब ये मैं मूव कर रहा हूँ आपको बाकी स्क्रीन भी नजर आ रही है? शो हो रही है सर। अच्छा जी सर अभी हो रही है। जी जी सर सब कुछ शो हो रहा है। अच्छा तो ये बात कर रहा था मैं कि हम जो है ना एक फाइल को अच्छे से कर लेंगे तो हमारी बाकी जो फाइल है वो हो जाएंगी, क्योंकि सारा ही बैक एंड देखें फ्रंट एंड देखें हमारी सेम लैंग्वेज से बना। ये नहीं है कि एक फाइल हमने HTML में तो दूसरी हमने रिएक्ट में JS में की होगी, ऐसा नहीं हो। हमारा प्रोजेक्ट जब है सारा एक ही लैंग्वेज में तो सारी जो फाइल है वो एक ही कोड से होंगी। तो आपने क्या करना है कोई भी एक दो फाइल अच्छे से रीड कर लेनी है और उसके बाद जो है ना आपने PHP का ये करंट ऑपरेशन है इसकी ना मैं अभी क्लास के बाद ना 2-4 और वीडियो भी हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, वो आपने अच्छे से सुन लेनी है। करंट ऑपरेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद जो चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है वो भी मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ आप लोगों को कि हम एक बटन बना रहे हैं, ठीक है, तो उस बटन का कलर उसका बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर हमने लिंक बनाना है उसका बैकग्राउंड कलर हो गया, मतलब वो किसी भी जगह पे कहता है कि आपने मुझे यहाँ एक और बटन बना के देना, वो हमें बनाना नहीं चाहिए। वो किसी भी जगह कह देता है कि हमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो हमें आना चाहिए। अब देखो इतने शॉर्ट टाइम में हम डेवलपर तो बन नहीं सकते। अब हमें करना क्या है जो जो हमारा कोड है उसको अंडरस्टैंड करना है, अगर वो हमारे से कहीं से चेंजिंग कहे तो वो हम इजीली कर सकें या हमारे से वो कोड पूछे तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकें ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। बाकी ये नहीं होगा तो वो आपको वाइवा अगर आधे घंटे का तो आधे घंटे में ये नहीं कहेगा कि आप मुझे एक वेबसाइट बना के दे दो,
यही कह सकता है जी आप मुझे क्यूरी कोई बना करके दो, या कोई बटन चेंज करके दे दो, या कोई फील्ड ऐड करके दे दो। तो अब इसमें आगे जो अभी एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि हम फ्रंट एंड के जरिए डेटाबेस में डाटा कैसे भेजेंगे। ये तो हमने बैक एंड पे कोड लिखा है, J2 के अंदर हमने एक क्यूरी लिखी है जिसके जरिए हम जो है ना डेटाबेस में डाटा स्टोर करवा रहे थे। अब हम शॉर्ट जो है ना जल्दी जल्दी अगली चीज कर लेते हैं कि फ्रंट पे जो है ना हम यूजर को फॉर्म शो करवाएं और हम वहां से डाटा लें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक HTML का फॉर्म बना लेता हूँ, ऑलरेडी सब स्टूडेंट्स को आता है। फर्स्ट नेम, इनपुट में टाइप टेक्स्ट, अब फिर हमें देखना ही होगा कि हमारे ये जो फील्ड है ये कितनी है। ये पहली दो चीजें तो वहां पे ऑटो इंक्रीमेंट रखी हुई है, ये खुद ही डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। उसके बाद 1 2 3 4 5 नेम, उसके बाद ईमेल, एड्रेस, सेल नंबर, पासवर्ड। अच्छा, अब तो पहली चीज ये आ रही, नेम आ गया, इसमें ईमेल कर लेते हैं। मतलब इनकी टाइप आप लोगों ने देख लेनी है, जिन्होंने नहीं लेक्चर नहीं लिए वो ले लेंगे दोबारा। इसमें भी टेक्स्ट आएगा, सेल नंबर में इसमें टेक्स्ट ही आने दें, और पासवर्ड में हम कर देते हैं पासवर्ड। अब यहाँ पे ना ये जो चीज आ रही है आपको नजर आ रही होगी, नेम, इन सब में आपने वो नेम देने हैं जो डेटाबेस में है, मतलब हमारे जो कॉलम है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नेम है। अब ये नेम वो है जो डेटाबेस में जाना है, इस नेम की बेस पे जाना है डेटाबेस में। आगे आ रहा है ईमेल, और ये आपको पता ही है कि हमने ये कॉलम कहाँ से उठाए हैं, डेटाबेस से उठाए हैं। ईमेल आ रहा है तो नेम की जगह आप क्या कर दो, ईमेल। उसके बाद आगे एड्रेस आ रहा है तो आप एड्रेस दे दो। एड्रेस के बाद जी आगे आ रहा है सेल नंबर। अगर आपने ये सही टाइप ना किए, स्मॉल कैपिटल में भी फर्क होना है, यहाँ पे आपने सेम वैल्यू लेनी है जो आपकी डेटाबेस की कॉलम की है, तभी डाटा आपका वहां जाएगा। और एट द एंड मैं बना देता हूँ एक अगेन इनपुट, और इसमें टाइप आ गई हमारी सबमिट, और इसमें नेम बना देता हूँ मैं बटन। ये नेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे डिस्कस करें। अब हमारी क्यूरी जो है ना वो पहले मैनुअल लगी हुई है। अब हमें फिर क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आ रही है ये नहीं देनी, ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ सेट कर दी है, यही वैल्यू डेटाबेस में जा रही है। लेकिन अब हमें क्या काम करना है, हमें यूजर से डाटा लेना है जो फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, BR लगा देता हूँ। ये फ्रंट एंड फिर आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक फंक्शन सेट करने लगे हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इफ इस सेट, ठीक है।
ये एक फंक्शन होगा, ठीक है, PHP के अंदर जो हमारे वेरिएबल को चेक करता है, उसका वेदर जो है वो चेक करेगा कि जो हम नीचे वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं ये नल जा रहे हैं या इनमें डाटा जा रहा है। ये आगे समझाता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हमने एक मेथड यूज करना है। वो मेथड हमने कौन से यूज करना है? अब दो मेथड होते हैं PHP के अंदर, एक होता है गेट का, एक होता है पोस्ट का, ठीक है। जो पोस्ट का होता है वो सिक्योर होता है, गेट का अनसिक्योर होता है। ये भी समझाता हूँ कैसे। अब एग्जाम्पल है, ये हम स्टूडेंट का एडमिन को लॉग इन करके बैठे थे, जो होगा ना गेट वाला वो हम पे जाएंगे एडमिन्स में और इस तरह से जो है ना हम URL के जरिए एक्सेस ले लेंगे। ये देखो, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है जी, प्लीज लॉग इन टू एक्सेस डैशबोर्ड। ये हमने पोस्ट का मेथड यूज किया, पोस्ट के जरिए हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। अगर यहाँ पे किया होता है गेट यूज, तो गेट के जरिए हम यहाँ चले जाते हैं। तो ये माइंड में रखना है कि गेट और पोस्ट में क्या फर्क है। गेट जो है वो अनसिक्योर होता है, पोस्ट वाला सिक्योर होता है। मतलब हम पोस्ट के जरिए URL लें तो वो एक्सेस नहीं देगा। जैसे अब मैं ले रहा था कि URL के जरिए मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कह रहा है जी लॉगिन करें देन जाएं आप वहाँ पे। अगर गेट का होता तो फिर मैं वहां पहुंच जाता। तो मैं यहाँ पे फिर यूज करता हूँ पोस्ट का, ठीक है, $_ और यहाँ पे फंक्शन पास करवाना है मुझे। अब फंक्शन कौन सा पास करवाना है वो मैंने यहाँ नीचे बनाया है, ये बटन के नाम से। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये वाला फंक्शन यहाँ पे पास करवाता हूँ कि इस बटन पे क्लिक करें हम तो नीचे जो हम टास्क दे रहे हैं वो वाले हमारे काम करेंगे। वो देखते हैं क्या हमारे टास्क होने हैं। ये अब हम क्या करेंगे, नीचे वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल हमारे कौन से होने हैं, जो हमने नीचे उसके अंदर लिखे हैं फॉर्म के अंदर $। अब वो हमारा है पहला चीज नेम का, नेम के नाम से वेरिएबल बना देता हूँ। और इसको जो मैंने वैल्यू देनी है वो मैंने डेटाबेस वाली देनी है। मतलब जो डेटाबेस के अंदर कॉलम आ रहा है, यहाँ पे आ गया था। अब मेथड हम यूज कर रहे हैं पोस्ट का, तो $_ पोस्ट। और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, वही नेम जो डेटाबेस में आ रहा है। तो मैं सिंपल क्या काम करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। मैं ये पूरा कर लूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ इस सेट मजीद। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इस पूरी लाइन को 2 3 4। उसके बाद नेम के बाद आ गया ईमेल, और यहाँ पे भी ईमेल वही देना है जो डेटाबेस में होगा। नेम के बाद यहाँ पे आ गया, इधर मैं अपनी मर्जी का लिख देता हूँ लेकिन यहाँ से लिखता हूँ एड्रेस, सेल, और यहाँ पे सेशन होगा सेल नंबर, और लास्ट में आ गया पासवर्ड। अच्छा, अब देखें, अब हमने इस सेट फंक्शन में पोस्ट का मेथड यूज करते हुए इस बटन के थ्रू, ये बटन हमने लास्ट पे किया कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो ये टास्क हमारा परफॉर्म करे। और इनको चेक करने के लिए हमने ये इस सेट का फंक्शन लगाया है कि इन वेरिएबल्स को चेक करे इस बटन के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू इन बटन्स को चेक करे कि क्या ये नल वैल्यू लेके जा रहे हैं या डाटा स्टोर करवा रहे हैं। अब हम सिंपल क्या काम करेंगे आगे, अब ये हमने डेटाबेस में से ये कॉलम सेट करवा लिए। ये कॉलम है हमारे ईमेल, नेम, एड्रेस। ये तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं आप, क्योंकि हम इनको वैल्यू असाइन करवा रहे हैं ये वाले।
ये वाली हमारी वैल्यू है वो डेटाबेस वाली है और ये हमारी अपनी मर्जी के वेरिएबल है। अब हम वैल्यू की जगह यहाँ पे सिंपल क्या काम करेंगे, ये देखो पहला जो हमारा था ये कॉलम हमारा आईडी का, आईडी को मैंने खाली छोड़ दिया। दूसरा क्या आ रहा है, कंट्रैक्टर आईडी, ये भी ऑटो रखी हुई मैंने। आगे आते हैं यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा जी, आपने अगली चीज क्या उठानी है, नेम। उसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या आ रही है, ईमेल। यहाँ पे ईमेल आ गया। तीसरी चीज आ रही है जी एड्रेस, यहाँ पे क्या आ गया, एड्रेस है। उसके बाद अगली चीज क्या आ रही है जी, सेल नंबर है। तो मैंने यहाँ पे पहले थी हमारी प्री डिफाइन वैल्यू जो हम खुद यहाँ पे वैल्यू असाइन करवा रहे थे, लेकिन अब यूजर डिफाइन होगी। जो यूजर डाटा फॉर्म के अंदर देगा वो इन कॉलम्स के जरिए डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कोर्स यूज करने हैं क्योंकि हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, सिंगल यूज कर लो। उसके बाद आपने अगर वो करना है वैल्यू पास करवानी है तो क्यूरी भी आपको रन करवानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे XYZ के नाम से इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। आपने पहले किसको करवाना है, अपने कनेक्शन टू ABC, और उसके बाद आपने क्यूरी को रन करवाना है, क्यूरी। अब होगा क्या, पहले तो ये था कि हम यहाँ पे खुद वैल्यू दे के डेटाबेस में लेके जा रहे थे। अब क्या होगा, इस फॉर्म के जरिए जो है ना हमारा डाटा डेटाबेस में जाएगा। नंबर 4 में क्या है जी, सेट set underscore post सही है। कहीं वेरिएबल का नाम सही नहीं लिखा मैं, नेम ईमेल एड्रेस सेल कौन सा लिखना, कहीं वेरिएबल के नाम के स्पेलिंग की मिस्टेक हो, अगर आप लोगों को नजर आए तो नहीं हो गया। सर ब्रेसेस का तो इश्यू नहीं है, जो कर्ली ब्रेसेस 4 वाली लाइन पे शो हो रही है। 4 वाली लाइन पे
4 वाली वो लाइन पता में वो नहीं। इशू शो कर रहा है ना, तो ये कर्ली ब्रेसेस जो है ये स्टार्ट पे नहीं है, इफ से पहले ऊपर वाली साइड पे। नहीं इधर ही आने इसमें, ये वाली नहीं, कर्ली फर्स्ट वाली लाइन पे जो शो हो रही है, नहीं इसका इशू नहीं है, ये वाली जी कर्ली वाली, ये लास्ट पे जो है। नहीं, इसका इशू नहीं है। लाइन नंबर 16 पे यूजर आईडी नेम का नेम आ गया, पूरी एबीसी डिफाइन किया। हम देखते हैं जी, हमारा डेटाबेस था जिसका यूजर जीरो स्टोर एरर रिपोर्टिंग तो ऐसे नहीं है, सेम सिंटैक्स है, आप लोग ने पहले भी प्रैक्टिस किया था। और ये देखिए नेम आ गया, ईमेल आ गई, बस ये चीज माइंड में रखनी है। ये फंक्शन लगाएं आप लोग, ये फंक्शन इसकी समझ आ गई ना, ये क्यों यूज करते हैं। ये हम यूज कर रहे हैं इस बटन के जरिए, ये लास्ट पे हमने जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये वेरिएबल परफॉर्म करेंगे। अब ये परफॉर्म कहाँ पे करवा रहे हैं, हमारे परफॉर्म हो रहे हैं ये यहाँ पे, ये कि इनकी वैल्यू इधर वैल्यू में आ जानी चाहिए, और ये वैल्यू उठानी कहाँ से है, यहाँ से। अच्छा हाँ, यहाँ से ये हमारे पास नेम आ रहे हैं, इधर से वैल्यू उठा के इसमें वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, अब फिर जो सुपरवाइजर मेन चीजें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास ना यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर या जैसे आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, इसमें फील्ड ऐड करनी है। ये आ रहा है जी नेम, ईमेल, एड्रेस, वो कहता है इसके बीच में आपने क्या करना है, एक और फील्ड ऐड कर देनी है आपने कंट्री की। वो फील्ड फ्रंट एंड पे भी होनी चाहिए और बैक एंड में स्टोर भी होनी चाहिए। आप लोगों ने फिर सेम ये वाला मेथड यूज करना है। पहला काम आप ये करोगे, अपने डेटाबेस में जाके एक फील्ड बनाओगे, जैसे ये यूजर आ रहा है, तो अगर अपने यूजर में पहले कॉलम आ रहे हैं पासवर्ड के आगे आपने कंट्री या एड्रेस का बनाना है, स्ट्रक्चर पे आओ और नीचे यहाँ पे देखें आ रहा है जी ऐड वन, एक कॉलम करना है, कहाँ पे, आफ्टर पासवर्ड कह देता हूँ मैं, यहाँ से कह देता हूँ जी गो, फिर आपने उसको डिजाइन करना है, कंट्री नेम जो भी होगा, कंट्री, डाटा टाइप, कंट्री, डाटा टाइप, ठीक है, अपने उसके हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद लेंथ,
जी आवाज आ रही है आपको? कोई इशू? जी हेलो सर आ जी रही आ है। रही है सर। ये आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो डिजाइन कर लेंगे। लाइक ये लास्ट में हमने कंट्री का दे दिया है, तो ये कंट्री के नाम से यहाँ पे हमारे पास कॉलम जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और अब आपने सेम ऐसे ही जो हम ये फॉर्म बना रहे हैं, ऐसे ही आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्री के नाम से बनाना है, वेरिएबल बना लो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ कंट्री, यहाँ फील्ड ऐड होगी और एक इधर आपने कर देनी है पासवर्ड के साथ, ये कॉलम होगा कंट्री। कोशिश करनी है आप लोगों ने कि नेम जो है ना आप सेम वो वाला कॉपी कर लें, सभी जगह पे यूज कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। इधर भी कर दो, अगर इसमें मिस्टेक होगी तो डेटाबेस में डाटा नहीं जाएगा। और इसी तरह फिर आपने क्या करना है, नीचे भी जैसे कि पासवर्ड आ रहा था इसी को कॉपी करो, इसको नीचे पेस्ट कर दो, यहाँ पे कंट्री आ जाएगा और इधर भी आप कंट्री डाल दो। तो बाकी आप सेम ऊपर वाले मेथड को फॉलो करेंगे और आपका यहाँ पे डेटाबेस में आ जाएगा। अब ये देखिए हम पूरी रन कर रहे हैं और उसमें मैंने डाटा नहीं दिया तो हमारा डाटा खाली यहाँ पे ये देखिए इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि डाटा मैंने वहाँ पे राइट ही नहीं किया। तो अगर मैं डाटा वहाँ पे लिखूंगा, जो डाटा मेरा यहाँ पे होगा वो डाटा बेस में चला। अब हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे जितनी भी फील्ड आ रही हैं उनके अंदर लास्ट पे हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड। उससे क्या होगा, जब तक आप डाटा नहीं देंगे तो डेटाबेस वो मतलब खाली डाटा आपका इंटर नहीं होगा। रिक्वायर्ड कर देंगे, आपकी हर एक फील्ड जो है ना वो रिक्वायर्ड हो जाएगी। ये रिक्वायर्ड लगा देंगे। कह रहे इसकी पहले वाली भी क्लासेस पढ़ी है, वो दोबारा शेयर कर दूंगा, ना समझ आए बाकी चीजें वहां से क्लियर करें। बस मेन चीज यही है, क्रेडिट ऑपरेशन अच्छे से कर लो। उसके बाद जो है ना आप लोग अपनी फाइल में जो कोड पड़ा हुआ आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट जो ओपन है इसका बैकएंड कोड कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी फाइल कहाँ है और किस लाइन पे उसका आउटपुट में बटन आ रहा है या आउटपुट में वो लाइन आ रही है, उसका आइडिया होना चाहिए। बाकी अगर सुपरवाइजर आपसे एक फील्ड ऐड करवा लेता है और आपने अगर यही टास्क कंप्लीट करके दे दिया तो आपका समझ लो वाइवा 90% अच्छा हो गया, अगर आपने ये फील्ड वाला काम करके दे दिया। तो इसमें ज्यादा सुपरवाइजर तो नहीं है, चंद एक सुपरवाइजर हैं जो ये काम करवाते हैं। बाकी मोस्टली सुपरवाइजर जो है ना वो बीच में पूछ लेते हैं, जी आप मुझे
ये जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपने ओपन किया हुआ है, तो इसका जो कोड है वो दिखाएं और इसमें जो क्यूरी यूज हो रही है वो दिखाएं किस लाइन पे हो रही है। या ये डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताएं इसमें जो लॉगिन का डाटा उठा रहे हैं उसके लिए कौन सी क्यूरी यूज की जा रही है। तो हम डेटाबेस से डाटा उठा रहे हैं तो इसमें सिलेक्ट की क्यूरी होनी है, तो वो फिर कहेगा कि आप मुझे दिखाएं सिलेक्ट की क्यूरी कहाँ यूज हो रही है, कोड में दिखाएं। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो फील्ड ऐड करवाते हैं वो कोई चंद की सुपरवाइजर वो मैं शेयर कर दूंगा, और हर जो है ना सुपरवाइजर का तकरीबन आप ले लें कि मुझे आइडिया है ही, तो जिस तरह के क्वेश्चन करते हैं उसके हिसाब से हर स्टूडेंट को फिर क्या करेंगे हम कि जब उनका वाइवा आ जाएगा ना उससे पहले 2-3 क्लासेस हर स्टूडेंट को अलग अलग दे दूंगा उसके सुपरवाइजर के हिसाब से। बाकी आप लोगों ने ये नहीं देखना कि हमने जो चीजें कही हैं ये सर ने जो बोली है वही करनी है, आप लोगों ने खुद से सारी चीजें करके जानी है। अब मे भी जो हम तैयार करके जाए वो ना पूछे, वो कुछ और पूछ ले। और बाकी जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप लोगों से नोट शेयर कर दूंगा। CS 403 तकरीबन 70% वहीं से आती है चीजें। और 201 का भी सर आप कह रहे थे? वो भी शेयर कर दूंगा बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 201 वाला ना कोडिंग है, उसमें बच्चे जो है ना ज्यादा फंस जाते हैं। और डेटाबेस में अगर आपने डाटा स्टोर करवाना है तो 2 मेथड बताएं, एक आप जस्ट क्यूरी के जरिए करवा रहे होते हैं और दूसरा ये इस सेट का फंक्शन तो हम इसलिए लगा रहे थे कि हमने क्या करना है वो एक बटन के जरिए कुछ टास्क परफॉर्म करवाने हैं, तो वो हम इस सेट का फंक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं कि इन वेरिएबल को चेक करो और उसके बाद इनको वैल्यू असाइन जो नीचे दी गई होगी वो असाइन करवाई होंगी, वो स्टोर करवा देंगे। अगर आपने डायरेक्ट क्यूरी के जरिए करवाना है फिर इस सेट की जरूरत नहीं है, अगर आपने फॉर्म के जरिए करवाना है तो फिर इस सेट फंक्शन लगा रहे हैं। वो फंक्शन इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे वेरिएबल को वो पास करे कि वो नल वैल्यूज स्टोर करवा रहे हैं या डाटा स्टोर करवा रहे हैं। जी और ठीक। यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। अब जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट इनजेड को आते हैं वैल्यू, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे इनके हिसाब से, लेकिन हम जो फॉर्म के जरिए ले आएंगे फिर फॉर्म के जरिए हमारी वैल्यू तो यूजर डिफाइन होनी है ना, तो वो फिर हम वेरिएबल यहाँ पे दे रहे थे और ऊपर हम यहाँ पे देखिएगा इस सेट फंक्शन यूज कर रहे थे ये वाली ये चीजें। अब ये परफॉर्म तब होंगी जब ये बटन प्रेस होगा। ये बटन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रही है। इस बटन को परफॉर्म करवाने के लिए ये इस सेट फंक्शन है, ये इस बटन के जरिए इनको चेक करेगा। जी इसके अलावा और कोई बात? ये मैं रिकॉर्ड ये समझा रहे थे व्हाट्सएप पे समझा दूसरी वो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, वॉइस रिकॉर्ड कर दूंगा। नेट का बहुत और प्रॉब्लम जो है। वो सर जी जो रिकॉर्डिंग की है वो शेयर कर स्क्रीन देना, स्टॉप कर दोबारा दो, से अच्छे से देख स्क्रीन लें। स्टॉप कर दो, फिर 1 मिनट से ये आवाज आएगी। हाँ जी आप पूछिए। मैंने कहा जो आपने रिकॉर्डिंग की है ना इसी लेक्चर की और ये जो बाकी किया वो शेयर कर दे, दोबारा से उसको अच्छे से रीड कर लेंगे। ये इसमें आ गई है, बाकी मैं शेयर करता हूँ। जी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? जी
चलिए मैं फिर ना ग्रुप में टास्क भी आप लोगों की नेक्स्ट